हम क्यों समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। ये सारी पट्टी तुम ही ने उसको पढ़ाई है, अब हमारे सामने बनो मत। बताओ जोया कहाँ है? क्या कह रही हैं आप? खैरियत तो है? सोया घर में नहीं है, भाग गई है वो। लेकिन वो हमारे माँ बाप हैं, वक्त के साथ साथ हमें माफ कर देंगे। डोंट यू वरी। जैसे तुमने उनकी लड़की को अगवा किया हो। आपको पता नहीं है कि वो लोग उस दिन कितने परेशान थे? उनकी ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, और मैंने तुम्हारी माँ को भी समझा दिया है कि उन लोगों से जरा दूर रहें। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। तुम अभी तक रो रही हो? तो और क्या करूं? सुना नहीं था पापा ने क्या कहा, हम मर गए उनके लिए। तो ठीक है जोया, अगर हम उनके लिए मर गए तो समझो वो भी हमारे लिए मर गए हैं। मैं उन्हें वहां पे समझाने गया था, माफी मांगने गया था, लेकिन तुमने देखा उन्होंने किस बदतमीजी से मेरा गिरबान पकड़ा। ये क्या तरीका है? वो गुस्से में थे। उनको मेरे सामने डिफेंड नहीं करो। अगर उनका ईगो इतना ही बड़ा है तो वो उन्हीं को प्यारा है। आई डोंट केयर। कुछ दिनों में उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। मैं उनसे दोबारा बात करने नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें अपनी बेइज्जती करवानी है तो शौक से जाओ। रयान, तुम्हें उसे कुछ वक्त देना चाहिए, वो पहले ही बहुत डिस्टर्ब्ड है। वो डिस्टर्ब्ड है? यहाँ हम सबको सूली पे लटका के, हम सबको परेशान करके वो डिस्टर्ब्ड है, और वो दानियाल ऐसे हम जताता है उसमें जैसे वो उसका शौहर हो। रयान, वो वाकई उसका शौहर है। मैं जानता हूँ कि उसका शौहर है वो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब जोया की तरफ से बस वही बात करेगा। देखो, जैसे तुमने मुझे बताया कि सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं थी, तुम्हें उस वक्त बात नहीं करनी चाहिए थी। वो वक्त ठीक नहीं था बात करने के लिए। तुम्हें जोया को स्पेस देना चाहिए। पता है, जब इसे ढूंढ रहा था ना, तो बार बार दिल में बस एक ही ख्याल आता था, एक ही दुआ मांग रहा था मैं, कि कहीं उसने निकाह ना कर लिया हो। फिर जब बताया उसने मुझे कि दानियाल शौहर है उसका, मेरे पैरों तले तो जैसे जमीन ही निकल गई। क्यों? अनिया, पता नहीं क्यों, पर इस दानियाल पे ना भरोसा नहीं होता, 1% भी नहीं। जब उसने जोया के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है ना, तो वो आगे भी उसका साथ देगा। तुम प्लीज परेशान नहीं हो। पता नहीं, मुझे तो अभी कुछ भी सही नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। इस वक्त कौन आया? हसीब होगा।
हसीब राइट, उसने कहा था कि वो आएगा, मैं देखता हूँ। कच्चे के इलाके में पक्का ऑपरेशन, पंजाब पुलिस छोटी देर का कुछ न कर सकी तो पाक फौज अंदर आने को नहीं कहोगे? जी जी, व्हाई नॉट। आप आए ना अंदर। तो कर ली तुमने अपनी जिद पूरी? अम्मी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आई कैन नॉट लिव विदाउट जोया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा मुझसे अलग होकर इस तरह से यहां रह रहा होगा। मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता था अम्मी, मैं अब भी घर वापस आना चाहता हूं। तो ठीक है, फिर चलो। क्या आपने हमें माफ कर दिया है? तुम जानती हो जोया, दानियाल बहुत जिद्दी है, क्योंकि ये हमारा अकलौता बेटा है। कभी भी किसी ने इसकी कोई बात नहीं रद्द की। इसको जो चीज चाहिए होती थी ना, ये उसे हासिल करके रहता था, फिर चाहे वो चीज 2 लाख की क्यों ना हो या 2 टके की। और हां, एक बात और बताती हूं इसके बारे में, कि जिस चीज को बहुत जिद से हासिल करता था ना, रो पीट के, उसी चीज से इसका दिल बहुत जल्दी भर भी जाता था। तुम्हें ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी औकात भी उस खिलौने से ज्यादा नहीं है। बस करें अम्मी, जोया मेरी बीवी है। चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको इसे वो इज्जत देनी पड़ेगी। इज्जत? वो भी उस लड़की को जो अपने खानदान की इज्जत को एक लम्हे में उछालकर यहां आ गई हो। मैं उसे इज्जत दूंगी? मैं इसे अपने घर की बहू तस्लीम नहीं करती। बस बहुत हो गया ये तमाशा, खत्म करो सब कुछ और मेरे साथ घर चलो। मेरा घर यही है, जोया के साथ। चलो ठीक है, तुम अपना ये शौक भी पूरा कर लो, क्योंकि तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि कमाल पाशा के बेटे होने का मतलब क्या है। जब इस दुनिया की सख्तियों को माँ बाप के अलावा महसूस करोगे ना, और इस जमाने की तपिश का एहसास होगा तुम्हें, तो परेशान नहीं होना, तो तुम वापस आ जाना। लेकिन अकेले वापस आना। बात सुनो मेरी, हम दोनों को किसी और की जरूरत नहीं है, ओके? हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। उनकी बातों को भूल जाओ। बस 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 बस। बड़ी आपस से बात हुई आपकी? क्या बात करूं मैं उनसे? बड़ी आपा तो बहन होने के नाते शायद कुछ ख्याल भी कर लें, लेकिन जमाल भाई और काजिम तो बहुत सख्त नाराज हैं। होना भी चाहिए उन्हें नाराज। बड़ी बेइज्जती हो गई उनकी हमारी वजह से।
मेरी तो किसी से भी बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। न जाने बिरादरी वालों का सामना कैसे करेंगे हम। आओ। सामने को मकसद। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक। ठीक है, बस जी रहे हैं। आंटी, अंकल, मेरी अनम से बात हुई थी। उससे बात हुई तो पता चला कि आप लोग बहुत उदास हैं, परेशान हैं। देखिए, जो होना था सो हो गया, पर मुझे लगता है कि अब आप लोगों को अनम के बारे में सोचना चाहिए। उसी के बारे में तो सोच रहे हैं बेटा। क्या होगा उसका? कौन करेगा उससे शादी? आंटी, अगर कोई लड़का अनम को जोया की वजह से छोड़ देता है तो क्या आपको लगता है कि वो उसके लायक था? नहीं ना। देखिए, मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूं, लेकिन आप लोगों को अनम को तो इस गिल्ट प्रेशर से दूर रखना चाहिए। देखिए, अनम भी छोटी है, उसको भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और कल को जब वक्त आएगा तो आई एम श्योर कि उसकी जिंदगी में कोई बहुत अच्छा लड़का आएगा जिसको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, सिर्फ उसे चाहेगा। और यकीन है मुझे कि आप लोग भी यही चाहते होंगे, है ना? अंकल, वक्त के साथ सब ठीक हो ही जाता है, यहां भी हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोगों को कभी भी कुछ भी चाहिए हो, कोई भी जरूरत हो, तो बेटा समझ के बेझिझक मुझे याद कर लीजिएगा। थैंक यू बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये क्या है? क्या हो गया? तुम्हारा नाश्ता है। इंटरव्यू के लिए बगैर कुछ खाए हुए जाओगे तो दिमाग कैसे चलेगा? हाँ, वो तो सही है, लेकिन जले हुए टोस्ट और वो अंडे की जर्दी टूटी हुई। तो मुंह में जाकर भी तो टूटनी है ना। अच्छा, अब इतने बच्चे मत बनो, चलो। मुझे लगता है मुझे ही कुकिंग सीखनी पड़ेगी। इतना बुरा भी नहीं है। यू डोंट वरी, जब मेरी जॉब लग जाएगी ना, देन विल गेट अ कुक, ओके? मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। इतनी अच्छी कुकिंग सीखूंगी ना कि तुम उंगलियां चाटते रह जाओ। प्लीज यार, पेट पे रहम तो खाओ, बहुत बुरा है। अब इंटरव्यू के लिए देर नहीं हो रही? आई एम सॉरी, थैंक यू, इट्स नॉट दैट बैड। गुड लक। थैंक्स। अच्छा लिसन, वापस आते वक्त अंडे, दूध और ब्रेड। अब फाइनली मुझे फील हो रहा है कि हमारी शादी हो चुकी है। जी मैम। और कुछ? ओके, बाय। बाय, आई विल सी यू। जॉब कैसी जा रही है? कैसी जा सकती है? बोरिंग, इनफैक्ट सुपर बोरिंग। तो किस तरह की जॉब पसंद है आपको? उस तरह की जिसमें
मेरी बात की वैल्यू और हम सब मिल के कंपनी को बड़ा बनाएं। तो ये सब कुछ यहाँ पे भी हो सकता है ना? नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, यहाँ पर बहुत पॉलिटिक्स होती है। कहने को तो सबकी बात सुनते हैं, फिर एंड में करते वही हैं जो सेठ साहब बोल देते हैं। हम सब बस डमीज हैं, बोलते रहते हैं पर सुनेगा कोई नहीं। लेकिन फिलहाल ये जॉब करते रहना प्लीज, क्योंकि जब घर आओगे रिश्ता लेकर डैड पूछेंगे कि लड़का क्या करता है, तो मैं क्या कहूंगी? वो बेरोजगार है। यार तुम ना अपने मॉम डैड की और मेरी पहली मीटिंग को लेके एकदम बेफिक्र हो जाओ। उनको तो ऐसा इम्प्रेस करूंगा ना मैं कि तुम तो बस देखती रह जाओगी। अच्छा, पता है क्या, मेरा बाहर से रिश्ता आया था, लड़का सर्जन है। तुम्हारा रिश्ता है? मना कर दिया या करना है? मॉम डैड को वो बहुत पसंद है, कह रहे थे कि मैच भी अच्छा है और मुझे उस लड़के के बारे में सोचना चाहिए। क्या सोचा तुमने? तुम तो हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ सोचते ही नहीं, तो मैंने सोचा कि ऑप्शन बी भी होना चाहिए ना लाइफ में। Are you serious? Are you? देखो सबसे पहले तो तुम जाके अपने माँ बाप को ये समझा दो कि वो उस डॉक्टर को समझा दे कि वो अपना वक्त जाया करना बंद कर दे, क्योंकि तुम्हारी शादी अगर किसी से भी होनी है तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे, बस। बस मुझे ये बताओ तुम्हारे घर कब आना है? दानियाल, आपको क्या लगता है मेरे अकाउंट्स ब्लॉक करा के, मेरे कार्ड्स ब्लॉक करा के मैं आप लोगों से डर जाऊंगा, घर वापस आ जाऊंगा? उन्होंने कहा था कि अगर तुम ये कदम उठाओगे तो वो तुम्हें हरगिज सपोर्ट नहीं करेंगे। कौन सी दुश्मनी आप लोग निकाल रहे हैं मेरे से, अपनी औलाद से? एक बार मेरी जॉब लग गई ना, मैं आप लोगों से एक पाई नहीं लूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे पैसों की जरूरत है। तुम्हें अगर उस लड़की को अपने साथ रखना है तो अपने बलबूते पर रखो, लेकिन याद रखो बेटा, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। दानिया, I just can't believe it कि मुझे जॉब नहीं मिली। कोई बात नहीं, कोई और जॉब मिल जाएगी। नहीं जोया, you don't understand।
मैंने आज तक कभी रिजेक्शन फेस नहीं की है। बेस्ट स्कूल्स, बेस्ट यूनिवर्सिटी, हर जगह मेरी परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड। मैंने उनको ये तक बताया कि मेरा एमबीए का एक सेमेस्टर रह गया है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, बट आई गेस आई वाज़न्ट गुड इनफ। डोंट से दैट। देखो तान्या, तुम बहुत काबिल हो, लेकिन जॉब मार्केट इतनी टफ है, इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं, इतनी सारी जगहों पर अप्लाई करना पड़ता है। आई एम श्योर तुम्हें इससे भी बेहतर जॉब मिलेगी। हाँ, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस शैटर हो गया इस वजह। इंसान अपनी कामयाबी से उतना नहीं सीखता जितना अपनी नाकामी से सीखता है। तुम्हें बस थोड़ा सा स्ट्रांग होना होगा। रिजेक्शन तो फिर जिंदगी का पार्ट है, और फिर जहाँ एक दरवाजा बंद होता है वहां पर इतने सारे और दरवाजे भी तो खुल जाते हैं। जस्ट बी पेशेंट, आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। आई नो, वो तो तुम ऑलरेडी रख रहे हो। कोई बात नहीं, हम मिलके मैनेज कर लेंगे। मैं देखता हूँ। ये लो, डाल लो अपनी कीमत। और जो तुमने सोचा था ना कि तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें जितने पैसे मिलने हैं, उन सब का हिसाब लगाकर सारे नंबर्स इस पे डाल लो, और मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ। मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। वालेकुम सलाम, जहांजेब आप? जी, मुझे कमाल साहब ने भेजा है। दरअसल वो जो गाड़ी आप चला रहे हैं वो कमाल साहब के नाम पर है, और ये गाड़ी उन्होंने वापस मंगवाई है। आई डोंट बिलीव दिस। सर, उन्होंने तो कहा था कि वो गाड़ी आप उठा कर लेकर आए, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप नहीं चाहिए मुझे उनकी दी हुई कोई भी चीज, और आप उनसे कह दीजिएगा उन्होंने मुझे खुद अपने आप से बहुत दूर कर दिया है, खो दिया अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए। अब जाइए आप यहां से। तान्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी अबू से बात की थी मैंने तुम्हारे बारे में। रियली? तो फिर? वो चाहते हैं कि मैं उस अमेरिका वाले डॉक्टर से शादी करूं। ये कहा उन्होंने? और क्यों? तुमने बताया नहीं कि तुम प्यार करती हो मुझसे? बताया था मैंने, मगर उन्होंने कहा कि मोहब्बत से तो पेट भरेगा नहीं, और वैसे भी उन्हें लगता है कि तुम अभी स्टेबल नहीं हो, तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। वो जो डॉक्टर है ना, वो बहुत अच्छा कमाते हैं। लिसन यार अनिया, मैं प्रॉमिस यू, मैं टिक के काम करूंगा, जॉब भी नहीं छोड़ूंगा। और आई नो कि मैं उस डॉक्टर जितने पैसे नहीं कमा पाऊंगा, लेकिन हम बहुत खुश रहेंगे यार, हमेशा खुश रखूंगा। तुम्हारे मॉम डैड से भी ना मैं आके बात करूँ। आप प्लीज, और तुम इस सैटरडे को आ रहे हो है ना, क्योंकि अम्मी अबू तुमसे मिलना चाहते हैं यार। वो फिरंगी डॉक्टर? मैं मजाक कर रही थी, तंग कर रही थी तुम्हें। मजाक कर रही थी? पागल हो तुम क्या? मेरी जान निकल जाती है यार अभी। तुम चाहे मेरे साथ जितना ही मजाक कर, मैंने मजाक किया तो इतना नाराज हो रहे हो, क्या हो गया? रिलैक्स। लिसन, आई एम सॉरी मैं तुम्हें तंग करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम। आई एम सॉरी, मजाक कर रही थी। मैं जितना तंग करता हूँ ना, मैं तुम्हें उससे कई ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता। अरे तुम अलग होने का ख्याल भी जान ले लेता है मेरे। कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना मुझे? पक्का? डन? नहीं जाऊंगी। हंसो मत, मैं सीरियस हूँ।
मैं सोच रही हूँ रायान से बात करूँ। किस सिलसिले में? जॉब के सिलसिले में। उसने इतनी सारी जगहों पर जॉब की है, उसके इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, कहीं तुम्हारी सीवी फॉरवर्ड कर देगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसी तरह से तो नेटवर्किंग होती है, ये कोई सिफारिश थोड़ी है। देखो जोया, मैं नहीं चाहता कि मैं हम दोनों की फैमिलीज में से किसी से हेल्प लूं। लेकिन रायान तो मेरा दोस्त है ना। हाँ, लेकिन वो तुम लोग की फैमिली की तरह है, और वैसे भी उस दिन उसका बिहेवियर ठीक नहीं था। आई डोंट वांट एनी फेवर्स फ्रॉम हिम। मैं भी जॉब के लिए अप्लाई कर दूं? क्यों? हम दोनों मिलकर जॉब करेंगे ना, हमारे लिए यही बेहतर है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम्हें लगता है मुझे जॉब नहीं मिलेगी, या फिर मैं अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर पाऊंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, आजकल तो सभी कपल्स जॉब करते हैं, इसी तरह मिलजुल कर मैनेज होता है ना। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। मैं सब हैंडल कर लूंगा, यू डोंट हैव टू वरी। एंड प्लीज लेट मी प्रिपेयर, कल मेरा इंटरव्यू है। अगले हफ्ते हैदर की शादी है। जी, आया था उनके यहाँ से कार्ड। हाँ, वो पहले की बात थी, लेकिन अब लोग नहीं चाहते कि तुम लोग शादी में शरीक हो। जोया की इस हरकत के बाद बिरादरी वाले सब नाराज हैं, इसलिए बड़ों ने फैसला किया कि तुम लोग फिलहाल तकरीबात से दूर रहो। उन्हें लगता है कि उनके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, और सब तुम्हें कसूरवार ठहरा रहे। शायान, मैं कब से कह रही थी जोया और काजिम की शादी करवा दो, लेकिन नहीं, तुम तो उस वक्त जोया के इशारों पर नाच रहे थे। बड़े तुम थे या वो? खैर, अच्छा हुआ कि जल्दी सब सामने आ गया। मेरे काजिम की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। थोड़ा वक्त गुजरने दो, मैं फिर बिरादरी वालों से बात करूंगी। कोई जरूरत नहीं आपा बात करने की, सब जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। मैं तो अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं, मैं किसी दूसरे से क्या नजरें मिलाऊंगा? लाताल्लुक हो जाना बेहतर है बस। मैं कब से समझा रही थी, उस वक्त मेरी बात सुन लेते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। आप यहाँ? हाँ। दानियाल घर पर नहीं है। मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे? अंदर है। अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा ना कि कमाल ने दानियाल को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। जी, जानती हूँ। अब तक तो तुम ये भी जान गई होगी ना कि वो दौलत जो दानियाल को शादी के बाद मिलनी थी, वो उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक कि तुम उसके साथ हो। हमें आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे। ख्याल बहुत अच्छा है, मगर काफी फिल्मी है। हम इसे हकीकत बनाकर दिखाएंगे। मैं दानियाल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जज्बात में आके फैसले कर लेता है, मगर उन फैसलों को अंजाम तक पहुंचाने की हिम्मत नहीं रखता वो। तो फिर शायद आप उसे उतनी अच्छी तरह से नहीं जानती जितना मैं जानती। तुम्हें क्या लगता है कि दानियाल ये मिडिल क्लास जिंदगी गुजार लेगा? तुम्हें इन सब चीजों की आदत होगी, मगर उसे इस तरह से रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। ये बिजली का ना होना, पानी ना होना, बसों में ट्रैवल करना, वो ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता। वो ये सब कुछ ऑलरेडी हैंडल कर रहा है। दानियाल हमारा इकलौता बेटा है, ये सारा बिजनेस उसी के लिए सेट किया गया था। तुम्हें उसके फ्यूचर की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम क्या चाहती हो
क्या चाहती हो तुम कि वो ये 2 टके की नौकरी करता रहे सारी जिंदगी? उसका ख्वाब था अपने बाप के साथ मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ाना, जो कि सब कुछ खत्म हो गया तुम्हारी वजह से। मैं कभी भी दानियाल को आप लोगों से अलग करना नहीं चाहती थी। ये उसका अपना फैसला है। ये फैसला उसने तुम्हारी वजह से किया है। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुम उसके लायक नहीं हो? उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ, छोड़ दो उसे। यही बेहतर है उसके फ्यूचर के लिए। आपके यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। मैं जानती थी, मुझे मालूम था कि तुम ऐसे नहीं मानोगी। ये लो, डाल लो अपनी कीमत। और जो तुमने सोचा था ना कि तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें जितने पैसे मिलने हैं, उन सब का हिसाब लगाकर सारे नंबर्स इस पे डाल लो और मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ। यही बेहतर है तुम्हारे लिए, बल्कि उसके लिए भी। तुम दोनों के फ्यूचर के लिए यही बेहतर है। ये लो, लिखो इस पर। आप पर तरस आ रहा है मुझे इस वक्त। आपको क्या लगता है हर रिश्ते पर एक प्राइस टैग लगा होता है? मेरे और दानियाल के रिश्ते की कीमत आपको इस चेकबुक में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अनमोल है। जवाब मिल गया आपको, अब आप जा सकती हैं। पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी तुम। बेटा जूस लो ना। जी सर। बेटा तुम आराम से तो बैठो। तुम्हें इस तरह बैठा देखकर मेरी कमर में दर्द हो रहा है। इजी हो जाओ, रिलैक्स प्लीज। प्रियान बेटा, तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? जी वो पिछले 25 साल से बैंकर थे। ओह वेरी गुड। तो तुम्हें बैंकिंग में दिलचस्पी पैदा नहीं हुई? जी नहीं, एक्चुअली मुझे अपने अब्बू का काम काफी ट्राई लगता है। हाँ, आने ने बताया था तुम आईटी में कुछ करना चाहते हो। जी बेटा, ये तुम्हारी जनरेशन की बातें हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। भाई मैं तो ये अपना सेल फोन ठीक तरह से इस्तेमाल करूँ ना तो बहुत बड़ी बात है। बेटा तुम कभी अपने पेरेंट्स को लेकर आओ, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। जी मैं जल्दी लेके आऊंगा उन्हें। बाजी आ जाए, खाना लग गया है। अच्छा चलो बेटा खाना खाते हैं। बाकी बातें डाइनिंग टेबल पे। आ जाओ। आओ। अच्छा। आज इतनी देर क्यों हो गई आने में? एक दिन में 3 जॉब इंटरव्यूज थे और तीनों का आज के दिन ही फोन आ गया कि मुझे जॉब नहीं मिली। आई जस्ट नीडेड टू क्लियर माई हेड आउट, इसलिए मैं हसीब की तरफ चला गया था। दानियाल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। समझ नहीं आती मुझे ये लोग किस तरह के लोग हायर करना चाहते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक कंपनी तो डैड के दोस्त की निकली। इंटरव्यू से ज्यादा मुझे वो ये बात समझाते रहे कि मैं वापस घर चला जाऊं। जो कुछ डैड ने मेरे लिए किया है वो सब मेरा ही है। सब जानते कि मैं कमाल पाशा का बेटा हूं। मुझे तो लगता है इसीलिए वो लोग मुझे जॉब नहीं दे रहे, क्योंकि डैड उनसे नाराज हो जाएंगे। I could have never imagined कि कमाल पाशा का बेटा बनना मेरे लिए इतना बड़ा बोझ होगा। सब ठीक हो जाएगा। कैसे? हाँ, कैसे ठीक होगा सब? ये सब सोच सोच के मेरा सर फटा जा रहा है। कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा।
आई होप तुम्हारे पेरेंट्स को मैं पसंद आ जाऊं। जैसे मैंने कोई उल्टी पुल्टी बात तो नहीं की ना अंदर? नहीं, मैं यही तो सोच के हैरान हो रही थी कि आज तुमने कोई उल्टी सीधी बात नहीं की। एक बात बता। मैं भी। ऐसे क्या देख रहे हो? I just can't wait to marry you. ये तो पहला कदम है, अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। कोई बात नहीं, तुम साथ हो ना, सफर कितना ही लंबा क्यों ना हो आसानी से कट जाए। चलो तुम खा लो, मैं कॉल करूँ। बाय। सामने कबू, सामने कमी। 9 बज चुके हैं, तुम्हारी वही हरकतें फिर से शुरू हो गई। क्या हरकतें? 9:30 बजे तक ऑफिस पहुंचना होता है, अभी टाइम है। तो जरूरी है कि 9:30 बजे ही पहुंचा जाए? 9 बजे जाना चाहिए और फवाद की नजरों में रहो। मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ, देख रहे हैं हम अब तक कैसे मैनेज कर रहे हो तुम। जाओ रास्ते में खा लेना, तुम्हें देर होगी। खुदा हाफिज। अपने बेटे को जरा टिका के नाश्ता कराया करो, अंडे पराठे लस्सी वगैरह। 10 साढ़े 10 बजे भी दफ्तर जाए, कोई हर्ज ही नहीं है। चला गया ना? तमाशा लगाया हुआ है। अम्मी मैं 4:30 बजे तक आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, अपने पापा को कॉल कर देना, वो तुम्हें आके पिक कर लेंगे। ठीक है। अम्मी, दरवाजा खुला था इसलिए अंदर आ गई। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके। चली जाओ यहाँ से। अम्मी मुझे आप सबकी बहुत याद आती है कि मैं आपसे मिलने भी नहीं आ सकती। नहीं, मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन उसके साथ डिस्कस करना तुम्हें आम सी बात लगती है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं सुन रहा था जोया। अम्मी को उससे हमारा मिलना अच्छा नहीं लगता है, और अम्मी ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम्हारी तरफ से बात पक्की नहीं हुई तो वो दूसरे रिश्ते देखने लग जाएंगे। हमें इत्तला दी जा रही है? हाँ भाई हाँ, हमारी हैसियत ही क्या है, हम तो सिर्फ वालदैन हैं, हमारी औकात ही नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो इसने बात शुरू की थी। तो बेहतर यह है कि इससे कहो कि ये बात अभी इसी वक्त खत्म कर दे। बरखा बादल सावन भी तुम्हारे हैं, रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों ज़मीं फिसले जाए है पैरों तले।